ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम फिर से मौजूद हैं डीएवी पब्लिक स्कूल अशोक विहार फेज़ 4 के बाहर, जहां पे हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से पेरेंट्स और साथ ही स्कूल के टीचर्स के बीच में बहस हुई थी इस बात को लेकर कि पेरेंट्स का ये कहना था कि वो इलीगल फ़ीस लेते हैं स्कूल वाले, लेकिन वहीं टीचर्स का ये कहना था कि हम इलीगल फ़ीस नहीं लेते हैं और पेरेंट्स के फ़ीस ना देने की वजह से हमारे स्कूल की जो सैलरी है वो रुकी हुई है। मैं फ़ीस की बात नहीं करता। इस स्कूल ने बच्चों की सेफ्टी सुरक्षा के नाम पर भी क्या कहते हैं ये काम किया। मेरे पास सारे सरकारी दस्तावेज हैं। प्रिंसिपल मैं ईडब्ल्यूएस वालों का भी मुद्दा था। ईडब्ल्यूएस वालों को पिछले कई सालों से ना यूनिफॉर्म ड्रेस किसी जो सरकार की तरफ से मिलती है सुविधाएं वो नहीं प्रोवाइड हो रही थी। नॉट डिपॉजिटिंग द फीस, वी आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी। क्या जो हमारे स्टूडेंट है उन्हीं का परिवार है, टीचर्स का परिवार नहीं है? हमें अपना घर नहीं चलाना, हमें सैलरियाँ नहीं मिलनी है मैम। भाई जब बच्चों का परिवार है, इनका परिवार है, तो परिवार हमारा भी है। हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम घर कैसे चलाएंगे? और अभी इसी कड़ी में अब फिर एक बार यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और साथ में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ जो इस एसोसिएशन के हेड है गौतम, वो मौजूद हैं। तो सर आज क्या हुआ है? मेरी बिटिया क्या कहते हैं 2-3 दिन के बाद स्कूल आई तो मैंने कहा कि बेटा क्या कहते हैं आज तेरा प्रैक्टिकल के लिए शायद फ़ाइल ली जाएगी जो भी है, और तेरी फ़ाइल क्या किसी भी बच्चे की फ़ाइल नहीं ली जाएगी क्योंकि जिन ने गैर कानूनी इसकी फ़ीस रोक रखी है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, मैंने तो अप्रैल से रोक रखी है इसकी। अप्रैल से मैं कहता आ रहा हूँ, उनको रिटर्न में भी दिया, जो आपकी कानूनी फ़ीस है मेरे को बता दीजिए, मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं इतना मरा गिरा तो हूँ नहीं क्या कहते पैसा रोक के चलूँगा। तो बिटिया यहाँ पर पहुँची तो बिटिया का मेरे पास फ़ोन आता है, घर स्कूल वालों ने करवाया कि भाई ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तू जहाँ पर बैठी है तो जहाँ बैठने को कहा जाए बैठने में। तेरे साथ कौन कौन है? कह रही सोनिया भी है। मैंने और भी बाकी बच्चे हैं। तो ये बैठ गई वहाँ पर। फिर मैंने स्कूल में फ़ोन किया थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद, कि मैंने कहा मैडम वो बच्चे कहाँ हैं जो आपके बाहर रिसेप्शन बैठे? कह रहे सर वो तो बच्चे क्या कहते हैं क्लास में चले गए। ये मेरे को रिसेप्शन से बोला गया। तो मेरे पास प्रमोद जी का, हमारे जो हमने ग्रुप बना रखा पेरेंट्स का, ग्रुप पे मैसेज आता है प्रमोद जी का। मैं अभी स्कूल से आ रहा हूँ, सारे के सारे बच्चों को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा करके बिठा दिया है वहाँ पर। अच्छा, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी थी तो उनको कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा कर दिया। आप फीस शब्द मत करिए, उसको गैर कानूनी रकम उगाई कही है क्या कहते हैं। तो सारे बच्चों का कहते हैं वहाँ पर इकट्ठा करके बिठा दिया है। यानी जिस बच्चों को आप भी क्या कहते हैं क्लास के अंदर होना चाहिए था, तो उसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक अलग से क्या कहते हैं वहाँ पर बिठा दें। इसको मैंने डिटेन ही किया बच्चों को, ये डिटेन ही कहा जाएगा। अब पुलिस वाले मेरे को क्या कह रहे हैं, तूने बहुत बड़े शब्द लिख दिए। मैंने कहा मैं एडमिट करता हूँ जो उन्होंने अभी मैसेज मेरे को पढ़वाया। कभी कभी कहता हूँ हम टेलीफोन पे कोई कंप्लेंट कराते हैं तो सामने वाला कंप्यूटर पे क्या टाइप कर रहा है आपके शब्दों को, क्या कहते हैं। अब मैंने इनको बोला यदि मैंने कोई ये क्या कहते हैं ये कहा है कि बच्चों को क्या कहते हैं किडनैप शब्द और क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डिटेन कर देना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। यदि हिंदी में रूपांतरण निकाला जाए, मैंने कहा रिकॉर्डिंग निकाल के पूछ लेना बस। अब ये मेरे को प्रेशर डाल रहे हैं। तो आप अभी जो पुलिस वाले आए, आप अभी पुलिस की जीप में भी बैठे, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने मेरे से कहा कि यानी वही कह रहे कि आपने फीस तो दी नहीं है, क्या कहते हैं ये कर रहे हो, बखेड़ा तुम्हारा ये है। मैंने कहा सर शिक्षा विभाग में ऑलरेडी पीतमपुरा हमने क्या कहते हैं 4 महीने से कंप्लेंट दी, वहाँ भी क्या कहते हैं इन्होंने की कोई सुनवाई नहीं है। और अभी हम 2 दिन पहले मिलके भी आए कई सारे पेरेंट्स, तो मिस्टर अनिल कुमार शर्मा है, मैं डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने फ़ोन करके इनको खुद डांटा है, क्या कहते हैं ये बच्चों के साथ ऐसा नहीं चलेगा, क्या कहते हैं। अब ये डाटा है, इन्होंने हमारे को दिखाने के लिए डाटा है क्या किया है। अब हमने थाने में, पुलिस थाने में और डीसीपी ऑफिस में एक डायरी भी करो, पुलिस थाने में आपने बादनगर थाने में और डीसीपी क्या कहता है अशोक विहार थाने में ऑलरेडी। इसमें मैंने क्या शब्द लिखे हैं, शब्दों का ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैंने ये लिखा है कि अभी कुसुम भारद्वाज द्वारा बच्चों का जो शोषण है अभी बहुत ही कम पैमाने पर हो रहा है, कहीं ये बढ़ ना जाए, इसको रोकने के लिए आवेदन पत्र
क्योंकि हम अभिभावकों ने इसकी गैरकानूनी फीस रोक रखी है। तो हमें क्या कहते हैं, आपसे बच्चों की सुरक्षा की यानी हो सके तोड़ वो बता रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे परेशान होकर कोई अनुचित कदम उठा लें या कोई बच्चा आत्महत्या कर ले या किसी बच्चे की हत्या ना हो जाए, तो ज़रा इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैंने इसमें क्या शब्द लिखे हैं भाई साहब, मैंने ये लिख रहा हूँ कि इस शब्द को इसलिए बोला गया जस्ट बिकॉज क्यों, अब उनका आखिरी साल है स्कूल के अंदर, उनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उनकी फ़ाइल ली जा रही है। अब बच्चे को भी लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल फाइल नहीं दिया जाएगा, मेरा साल ख़राब ना हो जाए। बच्चे के मन में कुछ भी गलत व्यवहार आ सकता है, उसके लिए ऐसा इंटीमेशन दिया गया है। ये वाला 4 महीने पहले शिक्षा विभाग में मैं लिख के दे चुका हूँ कि कहीं ऐसा कुछ अनुचित ना हो जाए, क्योंकि देश में ऑलरेडी पहले हुए हैं। क्योंकि मैंने तो मन बना लिया कि मैं इसकी इलीगल फीस कभी ज़िंदगी भर नहीं दूंगा। मेरा बच्चा यदि मेरे सामने भी आत्महत्या करता है, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने मन बढ़ा लिया। क्या कहते हैं, इसने इतना बेइज्जत किया सारे पेरेंट्स को, कुसुम भारद्वाज ने, इसका व्यवहार नहीं। डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा से कल हम मिले तो डिप्टी डायरेक्टर ने भी मेरे से कहा कि क्या कहते हैं, इस लेडीज़ का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। मुझको भी तक इसने बोला, ए मिस्टर अनिल, कह रही ये मेरे सामने क्या है इसका ओहदा, मैं कितना मान्य डिप्टी डायरेक्टर कितना मान्य सम्मान्य पद होता है मालूम है। इस वक्त हमारे साथ वही पेरेंट्स मौजूद हैं जिनको डीएवी स्कूल के बाहर से पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया गया था, और अभी हम भारत नगर थाना के पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं। तो सर अभी आप अंदर गए, अंदर से आए, तो उस बीच में आपसे क्या बात हुई? उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपने जो डिटेन्ड शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने क्या कहते हैं गैर अपराध किया है, आपके ऊपर 182 लगाएंगे। मैंने कहा यदि आपको लगता है कि जो डिटेन्ड शब्द का इस्तेमाल किया, पहली बात तो मैंने सिंगल डिटेन्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने फिर क्या कहते हैं दोबारा से फिर 100 नंबर पे मैंने कॉल किया। 100 नंबर पे कॉल करके मैंने ये बोला कि मैडम डीएवी पब्लिक स्कूल अशोक विहार फेज़ 4 के अंदर हमारा फ़ीस का कहते हैं मैटर चल रहा है, प्रिंसिपल से हमारी मीटिंग भी हुई है। और उस बीच में क्या कहते हैं स्कूल ने करा क्या, जिन पेरेंट्स ने गैर कानूनी फ़ीस रोक रखी है उसमें से कुछ बच्चों को इन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डिटेंड कर दिया है। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम डिटेंड कर दिया है, ये मैंने लिखवाया, ये मैं एडमिट करता हूँ, अभी भी मैं आपसे एडमिट करता हूँ। जितनी मेरे को समझ थी मैंने डिटेंड का मतलब ये हुआ जिसके लिए आपने खेद प्रकट कर दिया है, जिसके लिए मैंने उसको क्या कहते हैं बोला है कि मैंने साफ साफ इनकी कंप्लेंट में लिखा है कि यदि आपको लगता है कि ये डिटेंड शब्द से क्या कहते हैं ये गैर कानूनी है, लेकिन मैंने कॉन्फ्रेंस शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो मैं इस शब्द को जो आप समझ रहे हैं तो मैं इसको कहता हूँ आगे से हम नहीं करेंगे क्या कहते हैं इस्तेमाल इसको। ये हुई है कहानी क्या कहते हैं। लेकिन मेरे से कहा बार बार क्या कह रहे थे, लिखो डिटेंड शब्द किया। मैंने कहा नहीं सर, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में डिटेंड किया, ये शब्द मैं लिखूंगा और मैं लिख के आया हूँ। तो अब आपको क्या बताया पुलिस वालों ने कि आपको क्या करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी स्कूल वालों के खिलाफ या नहीं होगी? बस इतना करके क्या कहते हैं हम बाहर आ गए, मैं एप्लीकेशन साइन कराऊँ क्योंकि वो बड़ा प्रेशर डाल रहे थे। नहीं तू डिटेंड लिखे, खाली डिटेंड, ये कॉन्फ्रेंस रूम शब्द मत लिख। मैंने कहा मैं क्यों ना लिखूँ, जो सच्चाई है सच्चाई, क्योंकि मैं सच ही बोलता हूँ क्या कहते हैं। बात ये है मैडम, मैं भी एक पेरेंट हूँ, ये सही कह रहे हैं कि किसी भी शब्द को आजकल मीडिया में तो अक्सर ये होता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर के अगर कोई जाए तो वो बवाल हो जाता है। तो ये इन्होंने यही काम करा कि इन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट को नहीं होने दिया, उसका कंटेक्स्ट को दे दिया। मुझे जहाँ तक समझ है, मैं तो लेट से आया हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ। ठीक कहा इन्होंने। आपके जो बच्चे हैं वो भी डीएवी स्कूल में, तो आपको क्या लगता है कि इलीगल तरीके से जो फीस ले रहे हैं? ये एक व्हिसल ब्लोअर हैं, मैंने इनके चीज़ों को अप्रिशिएट किया है, हम सबों ने, और हम लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस। तो ये जो कह रहे हैं ना, इनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, आरटीआई के इंफॉर्मेशन है, सरकार के रेगुलेशंस हैं, टाइम टू टाइम ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर हैं। उसकी मुझे लगता है कि इनकी जो लड़ाई है और हम सब की लड़ाई है उसमें सच्चाई है। बिकॉज यू नो व्हाट इज़ नॉट अलाउड टू बी टेकन, दैट इज़ बीइंग टेकन फॉर लास्ट क्वाइट सेवरल ईयर्स। ये तो बात सच है। दूध का दूध पानी का पानी होगा अगर इसमें जो अथॉरिटीज़ अगर देखेंगी तो इनका और ये सच्ची लड़ाई है। जो हाई अप्स हैं, पावरफुल हैं, पैसे हैं उनके पास, दे मस्ट नॉट थिंक दैट इनजस्टिस विल प्रिवेल। उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जस्टिस विल प्रिवेल। तो इसलिए एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट इसका हो, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। मुझे पता चला, मैं तो लेट से आया, कि कुछ पेरेंट्स भाइयों को वहाँ से वो इनविटेशन आया है कि आप लोग आइए मिल करके और फिर बात करते हैं। बात पहले भी कई बारी हो चुकी है, तो ये हम लोगों का मानना है और बहुत ही पीसफुल तरीके से। ये जो आपकी लड़ाई है कब तक चलने वाली है? ये तो हमारे डिपार्टमेंट कह सकता है समझ में, क्योंकि हम तो सिर्फ एक अपनी आवेदन कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे बने रहें, जो भी होगा वो आगे चलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें सर ये स्कूल लेता है क्या कहते हैं मैगजीन, ये अपने फंक्शन कराता है, बच्चों पर ज़बरदस्ती कहते हैं, डंडा देके कहते हैं, पेरेंट्सों को बोलता है मैगजीन तो लेनी पड़ेगी। भाई हम क्यों लें, हमारी मर्जी, हम नहीं लेते मैगजीन। और यदि देखा जाए कानून में साफ साफ लिखा है एनुअल चार्जेस में क्या कहते हैं मैगजीन होती है।
तो सभी पेरेंट्सों से मैं ये कहता हूँ अपने बच्चे का एडमिशन अनएडेड स्कूल में कराएं। सरकार के कानून जो बना रखा है शिक्षा का, उसका 100% डंडा है इनके ऊपर। बस ये है कि आपको इम्प्लीमेंट कराना है। ये जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहते हैं, ये पेरेंट्सों को अवेयर होना पड़ेगा। ये जिस दिन पेरेंट्स ने ये DSER 1973 और RT का कानून का एक एक क्लॉज, एक एक सब सेक्शन यदि जिसने पढ़ लिया, भाई साहब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और मुझे पता है, मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, ये मैं इनकी आंखों में इतना खटखटाता हूँ, हो सकता है क्या कहते हैं प्लानिंग कर रहे हो मुझे मरवाने की, मरवाओ, क्या कहते हैं, ये मैं तो खुद के कह रहा हूँ ओपन। देखा आपने किस तरीके से DAV स्कूल और एक तरफ DAV स्कूल के टीचर्स और दूसरी तरफ DAV स्कूल के पेरेंट्स की ये जो जंग है इलीगल फीस को लेकर, ये अभी और कितनी बढ़ेगी, ये हमारे साथ आप देखते रहे। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।